नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम कर रहे हैं अमृत राय जी की रचना प्रेमचंद लमही में जन्म एवं अंतिम बीमारी। प्रेमचंद जी के जीवन से संबंधित जो उन बीमारी के अंतिम समय था उसका चित्रण इसमें किया गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अमृत राय के परिचय की अगर बात करें तो इनका जन्म कब हुआ? 15 अगस्त को हुआ 1921 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ? कानपुर में हुआ। ये कौन है? प्रेमचंद के पुत्र हैं अमृत राय। इनके पिता सुप्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद थे। इनके दादा मुंशी अजायब लाल डाक मुंशी थे। उन्हें पढ़ने लिखने में विशेष रुचि थी। उन्होंने भी कुछ पुस्तकें लिखी थी। इस प्रकार बालक अमृत राय को साहित्यिक अभिरुचि उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुई थी। इनके पूर्वजों का मुगल अदालत से घनिष्ठ रूप से संपर्क रहने के कारण इन पर भी इस्लामी और फारसी संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। इन्होंने अपनी शिक्षा लखनऊ, वाराणसी तथा इलाहाबाद में प्राप्त की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सन 1942 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। अंग्रेजी और हिंदी के अतिरिक्त इन्हें उर्दू, फारसी, बंगला, संस्कृत आदि अनेक भाषाओं का भी ज्ञान था। इन्होंने अंतरजातीय विवाह किया था। ये यहाँ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्रेमचंद ने भी अपनी रूढ़िवादिता से हटकर, समाज की रूढ़िवादिता से हटकर एक नया कदम उठाया था। वो क्या था? विधवा विवाह। यानी जो उनकी दूसरी पत्नी थी वो विधवा थी, जिससे उन्होंने पुनर्विवाह किया था। तो इसलिए अमृत राय के द्वारा जो अंतरजातीय विवाह था वो भी अपने आप में रूढ़िवादिता के विरुद्ध एक कदम माना जाता है। इनकी पत्नी का नाम सुधा था। उन्हें अपने साहसिक तथा प्रगतिशील कदम उठाने की प्रेरणा किससे मिली? अपने पूज्य पिताजी यानी प्रेमचंद से प्राप्त हुई। जैसा कि अभी बताया कि उन्होंने एक विधवा से विवाह कर समाज की रूढ़ियों को चुनौती दी थी। उन्होंने कई वर्षों तक हंस पत्रिका का संपादन किया था। इन्हें इनकी रचना प्रेमचंद कलम का सिपाही पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इनकी उपलब्धियों पर इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 14 अगस्त 1996 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं इनकी रचना प्रेमचंद लमही में जन्म एवं अंतिम बीमारी। अमृत राय द्वारा रचित पाठ प्रेमचंद लमही में जन्म एवं अंतिम बीमारी में लेखक ने अपने पिता मुंशी प्रेमचंद की वंश परंपरा का वर्णन किया है और उनके जन्म तथा उनकी मृत्यु के क्षणों का मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया है। लमही गांव बनारस से आजमगढ़ जाने वाली सड़क पर शहर में लगभग 4 मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर कायस्थ, कुर्मी, ठाकुर, मुसलमान आदि रहते हैं। आज से 200 वर्ष पूर्व एक लाला टीकाराम थे। वे ऐरे गांव में रहते थे। इनके 2 बेटे मनियार सिंह और महाराज सिंह थे। महाराज सिंह के बेटे रामलाल और मैकूलाल थे। मैकूलाल के 6 बेटों में चौथे गुरसहाय लाल थे। गुरसहाय लाल पटवारी होकर एरे से लमही आए थे। यानी गुरसहाय लाल पटवारी बन गए थे और अपनी नौकरी के लिए कहाँ आ गए थे? एरे से वो लमही में आ गए थे। इनके साथ इनके भतीजे हर नारायण लाल भी थे। मुंशी गुरसहाय लाल के 4 बेटे कोलेश्वर लाल, महावीर लाल, अजायब लाल और उदित नारायण लाल थे। मुंशी गुरसहाय लाल पक्के कायस्थ और निपुण पटवारी थे। इन्होंने लमही में एक बड़ा कच्चा सा मकान भी बनवा लिया था और 60 बीघे जमीन अपने बेटे महावीर लाल के नाम लिखवा ली थी। गांव में वे राजा थे। उन्हें शराब पीने की आदत थी तथा शराब के नशे में अपनी पत्नी को पीटा करते थे। मुंशी गुरसहाय लाल की मृत्यु के बाद हर नारायण लाल ने अपनी चालबाजी से महावीर लाल से अपनी 60 बीघा जमीन से इस्तीफा दिलवा दिया था। तो ये अपने वंशजों के बारे में जो उन्होंने बता रखा है उसका विवरण यहाँ पर दिया गया है। क्योंकि अजायब लाल कौन है? ये दादा हैं किसके? अमृत राय के। तो ये क्रमानुसार इन्होंने बता रखा है। अब चारों भाइयों के बीच महावीर के बेटे बलदेव लाल की 6 बीघा जमीन रह गई। महावीर खेती करने लगे तथा कोलेश्वर लाल, अजायब लाल और उदित नारायण ये डाक मुंशी की नौकरी करके अपना पेट पालने लगे। कोलेश्वर लाल 30 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। उनकी विधवा अपने बच्चे के साथ चुनार चली गई और वहां सेठों की लड़कियों को पढ़ाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगी। उनका लड़का मोतीलाल भी 30 वर्ष की आयु में एक बेटा और 3 लड़कियां तथा पत्नी छोड़कर इस संसार से विदा ले गया। इस परिवार की सहायता प्रति माह 5 रुपए देकर मुंशी अजायब लाल ने की। वे अपने चाचा ईश्वरी लाल की विधवा
करियई चाची को भी आजीवन 2 रुपये महीना की सहायता देते रहे। तो यानी उनके वंशज किस प्रकार कष्ट में अपना जीवन जी रहे थे। उदित नारायण लाल डाकखाने में रुपया गबन करने के आरोप में पकड़े गए। उन्हें 7 वर्ष की सजा हो गई और उनके परिवार की देखभाल भी मुंशी अजायब लाल ने ही की। मुंशी जी को गीता, शास्त्रों आदि के अध्ययन तथा साहित्य में काफी रुचि थी। उनकी पत्नी का नाम क्या है, आनंदी, भी उनके अनुरूप सुंदर स्वभाव की, कोमल, गोरी, मंझोले कद की स्त्री थी। वे अपने पति के समान सदा दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर थी। घर के कामकाज में वो काफी निपुण थी। उनकी 2 बेटियां होकर मर गई थी, इसीलिए तीसरी संतान को उन्होंने लमही में जन्म दिया। यह लड़की थी और उसका नाम उन्होंने सुग्गी रखा। उसके जन्म के 6-7 वर्ष बाद लमही के उसी पारिवारिक मकान में 31 जुलाई सन 1880 विक्रमी संवत 1937 शनिवार को इनके घर एक लड़के का जन्म हुआ, जिसका पिता ने धनपत और ताऊ ने नवाब रखा या नवाब राय। यह बालक ही बाद में प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनके जन्म के संबंध में गांव वालों का यह विचार था कि 3 लड़कियों के बाद पैदा होने वाला यह बालक माँ बाप में से किसी एक को खा जाएगा। इस प्रकार आजीवन रूढ़ियों से लड़ने वाले व्यक्ति का जन्म रूढ़ियों में ही हुआ, यानी जो समाज में रूढ़िवादिता प्रचलित थी उसका सामना प्रेमचंद को भी करना पड़ा था। 16 जून 1936 को कड़ी धूप में 3 बजे मुंशी प्रेमचंद प्रेस के लिए कागज का प्रबंध करने शहर जाते हैं और लौटते उन्हें 6 बज जाते हैं। पत्नी शिवरानी देवी इतनी धूप में जाने के लिए मना करती है, पर उन्हें अपने काम की चिंता रहती है। रात खाना खाते हुए वे 1 रोटी खाकर ही उठ जाते हैं। रात में उन्हें पेट में दर्द होता है, कै होती है यानी उल्टी होती है और खून के दस्त आते हैं। 18 जून को आज कार्यालय में गोरकी की मृत्यु की सभा में वे जाना चाहते हैं, तो पत्नी के रोकने पर भी नहीं रुकते, पर सभा से आकर लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में जाकर लेट जाते हैं। यानी 1936 ये इनका अंतिम समय काल है। जून महीने में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। पत्नी ने उनको संभाला क्योंकि वो उनकी जो हालत थी वो ठीक नहीं थी। पेट में दर्द है, उल्टी हो रही है, दस्त खून वाले हैं, और ऐसे में फिर भी वो गोरकी की मृत्यु सभा में जाकर जब वापस आते हैं तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। 25 जून की रात 2:30 बजे मुंशी जी को खून की कै होती है, तो वे शिवरानी देवी को कहते हैं कि अब वे नहीं बचेंगे। उस रात घर में कोई नहीं सो पाया था। उनका जिगर पत्थर की तरह सख्त हो गया था, पेट में पानी भरता जा रहा था। इससे उन्हें बहुत ज्यादा बेचैनी और दर्द भी था। इस पर भी वे बिस्तर छोड़कर फर्श पर बैठकर मंगलसूत्र उपन्यास लिखना शुरू कर देते हैं, जिसका नायक देव कुमार भी उनके समान सुप्रसिद्ध, सच्चा, ईमानदार और स्वाभिमानी गरीब लेखक है। 25 अगस्त को रात के 2:30 बजे शिवरानी देवी लिखती हैं कि वे रात के 2 बजे जाग पड़ी। उस दिन वे सुबह से ही चिंतित थी। रात के समय मुंशी जी सोए हुए थे। वह उनका सिर दबाते हुए ईश्वर से दया करने की प्रार्थना कर रही थी। तभी उन्होंने उन्हें गर्मी लगने की बात कही। इन्हीं दिनों जैनेन्द्र जी मुंशी जी को देखने आए थे और उन्हें चलने फिरने में असमर्थ तथा पीली देह और उनका बढ़ा पेट देखकर चिंतित हो गए थे। उन्हें मुंशी जी इस दशा में भी शांत दिखाई दिए थे। किसकी बात कर रहे हैं? प्रसिद्ध लेखक जो जैनेन्द्र है वो उनसे मिलने के लिए आए हैं। कब? 25 अगस्त को ये घटना घटित हुई। लेखक को गोदान की होरी और उनकी पत्नी का वह प्रसंग स्मरण आ जाता है जब उनकी पत्नी 5 पोशाकें लेकर आती है और वह कहता है कि उसके ससुराल में कोई जवान साली सलहज बैठी है जिसे जाकर वह यह दिखाएगा। धनिया भी सहज स्वभाव से लजाते हुए उसे उलाहना देती है कि ऐसे ही तो सजीले जवान हो कि साली सलहेजें तुम्हें देखकर रीझ जाएंगी। दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, कौन? होरी और धनिया। किसमें? जो गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। होरी स्वयं को 40 का भी न होने की बात बताता है, तो धनिया उसे अभी से दूध घी के बिना कमजोर होता देख बुढ़ापे की चिंता से व्यथित हो उठती है। होरी कहता है कि 60 तक पहुंचने की नौबत ही न आएगी, पहले ही चल देंगे। कि 60 साल की उम्र कहाँ होगी, उससे पहले ही चल देंगे। यानी वो किसको याद कर रहे हैं? प्रेमचंद जी गोदान के पात्रों को याद कर रहे हैं, ताकि उन्हें लगता है कि आज वो भी उसी प्रकार विवश हैं जैसे कि किसी समय होरी था। लेखक की मान्यता है कि इस संसार में अमृत पीकर कोई नहीं आता, सबको एक दिन यम के द्वार अवश्य ही जाना होता है। अपनी इस जर्जर अवस्था में भी मुंशी प्रेमचंद को समाज पर छाई महाजनी सभ्यता की ईर्ष्या
द्वेष, बेईमानी, झूठ और व्यभिचार आदि दुष्प्रभावों की चिंता बनी रहती है। वे एक रात में जैनेंद्र जी से कहते हैं कि लोग अपने अंतिम समय में ईश्वर को याद करते हैं, परंतु मुझे अभी ईश्वर को कष्ट देने की आवश्यकता अनुभव नहीं होती। उन्हें प्रेमचंद की इस बात पर आश्चर्य नहीं होता। उन्हें लगता है कि प्रेमचंद के पास अपना एक ईश्वर है जिसका अभिनंदन वे करते हैं। यानी यहाँ पर स्पष्ट है कि वो किस प्रकार समाज में बदलाव लाना चाहते थे। समाज में जो महाजनी सभ्यता चल रही थी, महाजन जो गरीबों का शोषण कर रहे थे, उसका विरोध उनके सभी उपन्यासों में, कहानियों में देखने को मिलता है। उनके प्रति जो द्वेष का भाव है, समाज में बेईमानी, झूठ, व्यभिचार है, उन सबके बारे में उनको चिंता थी और ये उनके स्वभाव में दिखाई भी देता है। उन्हें विश्वास है कि एक दिन इस महाजनी सभ्यता का अंत होगा और नए समाज का निर्माण भी होगा। इस विश्वास के बल पर उन्हें अपनी अंतिम यात्रा में किसी प्रकार का डर नहीं, भय नहीं है। विश्व युद्ध के संभावित खतरे को देखते हुए उन्होंने रोमे रोला, आरी बारबूस, रविंद्रनाथ ठाकुर, रामानंद, नंदलाल बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय, जवाहरलाल नेहरू के साथ अपने हस्ताक्षरों से शांति महायज्ञ के लिए ब्रसेल्स और पेरिस में घोषणा पत्र भेजा था। इसमें सोवियत कम्युनिज्म, रूसियार चिट्ठी, रूसी स्केचबुक आदि पुस्तकों की जब्ती की भी तीव्र भर्त्सना की गई थी। ये उस समय की तत्कालीन घटनाएं हैं जो घटित हो रही है, जिसके बारे में अमृत राय यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु से पहली रात लेखक उनकी खटिया के पास बैठा था। लेखक यहाँ कौन है? अमृत राय है, जो कि प्रेमचंद के पुत्र हैं। सुबह के 3 बजे से वे उसे हाथ दबाने के लिए कहते हैं कि हाथ दबाने के लिए उनके मुख से जैनेंद्र शब्द निकलता है। लेखक उन्हें अच्छे हो जाने की सांत्वना देता है और वे उसे पंखा करने के लिए कहते हैं और फिर उसे जाओ सो कहते हैं। शिवरानी देवी को अपने पास बैठे रहने के लिए कहते हैं। उनके वहां रहने से उन्हें ढांढस रहता है। अपने बेटे को कहते हैं कि तुम जाओ सो जाओ, और शिवरानी जो उनकी पत्नी है उसे अपने पास रहने के लिए कहते हैं। 8 अक्टूबर सुबह 7:30 बजे उनका मुंह धुलवाने के लिए शिवरानी गर्म पानी लेकर आती हैं। मुंशी जी दांत साफ करने के लिए खरिया मिट्टी मुंह में लेकर मुंह चलाते हैं कि दांत बैठ जाते हैं। कुल्ला करने के लिए मुंह नहीं खुलता। उनकी उल्टी सांस चलने लगती है। वे बेबस दृष्टि से शिवरानी को देखकर भारी आवाज में रानी पुकारकर इस संसार से विदा हो जाते हैं। यानी अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है। लम्हे में समाचार फैलते ही बिरादरी वाले जुट जाते हैं। 11 बजते बजते 20-25 लोग उनकी अर्थी को मणिकर्णिका घाट की ओर लेकर चलते हैं। रास्ते में कोई पूछता है कि कौन था? दूसरा उत्तर देता है, कोई मास्टर था। रविंद्रनाथ ने इनकी मृत्यु को रत्न खो देने के समान नाम दिया था और वे अनाम के समान दे त्याग कर चले गए थे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि लोगों के लिए वो कितने सामान्य थे। एक मास्टर के रूप में लोगों ने उनको पहचाना, लेकिन रविंद्रनाथ कहते हैं कि हमने भारत से एक रत्न को खो दिया। उनकी मृत्यु पर उनके इस प्रकार के विचार थे और वे अनाम के समान, जिसको कोई ना जानता हो, उसके समान अचानक से उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। किन्होंने? मुंशी प्रेमचंद ने। तो यहाँ पर उनकी बीमारी के अंतिम समय में उनके हालात कैसे थे, वो किस प्रकार बीमारी से जूझ रहे थे, उनके मन में किस प्रकार अपने उपन्यास मंगलसूत्र को पूरा करने की लालसा थी, समाज में, देश में और विदेशों की राजनीति में जो घटनाएं घटित हो रही थी उन पर भी वो कितने सक्रिय थे, उन घटनाओं का चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि रचना आपको बहुत अच्छे से, जो आज सार हमने किया है, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।